शिब्रा की पुप्पो ने आखिर अपना काम कर ही दिखाया है और बता ही दिया है कि वो नागिन कुछ भी कर सकती है। नाज़रीन, उसने ही लगता है कोई दिमाग में भरी है चीज़ अपने भाईजान के, जिसकी वजह से उसका भाई जो है शदीद गुस्से में आ चुका है और उसने थप्पड़ दे मारा है बेचारे फजल बख्श को, जो उनके घर मुलाजिम के तौर पे रह रहा था। आप देखेंगे जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि फजल बख्श चला जाए, वक्ती तौर पे तो क्या है, लेकिन ये वापस आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा वापस, क्योंकि अब कोई भी उसके बगैर नहीं रह सकता है। खास तौर पर शिब्रा की माँ उससे बेहद मोहब्बत करती है और वो कहती है फजल बख्श से कि तुम मेरे बेटे हो, और उसने अपना बेटा ही मान लिया है इसको। खैर, आप देखेंगे कि वो अपने शोर से भी साफ साफ कह देती है कि अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप नहीं जानते हैं कि आपने कितना गलत किया है, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। फजल बख्श ने जो दिन इस घर में गुजारे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ गुजारे हैं। मैं उसके साथ ऐसी कोई भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बस आपसे कह देती हूँ कि अब आप ये जो है फड्डा ये छोड़ें और फजल बख्श को घर लेके आए। शिब्रा भी इस बात पर एग्री करती है और कहती है कि वाकई में, क्योंकि वो भी बेहद मोहब्बत करना शुरू हो जाती है शमीर से, लेकिन वो उसकी असलियत से फिलहाल वाकिफ नहीं है। वो नहीं समझ रही कि आखिर में वो है कौन। खैर, उसको जैसे ही इस चीज़ का इल्म होगा तो वो उसको छोड़ देगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो उसके पास रहे, या हो भी सकता है कि उसकी मोहब्बत में वो बिल्कुल अंधी हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने सारे असूल भूल जाए। खैर, देखिए आगे आगे होता है क्या। मज़ीद चस्के आप लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप देखिएगा जी, सुकैना जो है वो काफ़ी परेशान है कि आखिर वो अपनी फुप्पो जान को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि वो जानती तो है कि ये औरत किस कदर लालची है। बेशक नौकरी का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उदास है सुकैना, क्योंकि वो तंग आ चुकी है अपनी फुप्पो जान की इन बातों से, इन टोकों से, और क्या क्या वो करती रहती है, और वो सोच रही है कि आगे जाके उस पर क्या क्या वार किए जाएंगे। इस बात ने उसे परेशानी और टेंशन में डाल दिया है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे। वो ये बात अपनी माँ से भी नहीं कह सकती और शिब्रा से भी नहीं कह सकती है, क्योंकि शिब्रा तो खैर पसंद करती ही नहीं उस फैमिली को। वो कहती है कि ये एक लालची फैमिली है, इसके साथ गुजारा बेहद मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहाँ ये बातें सुन रही है, और वो कहती है कि बेटा, इतने सालों का रिश्ता हमने इधर किया हुआ है, और समझो उसकी शादी हो चुकी है, सिर्फ रुखसती बाकी, तो अब हम ऐसे उसके साथ कैसे कर सकते हैं। हमें उसके साथ ऐसा हरगिज नहीं करना है। तुम भी अपना ज़हन बना लो कि ऐसा ही होके रहेगा जैसा चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि बेहद परेशान है शिब्रा अपनी बहन सुकैना की वजह से, क्योंकि वो सुकैना को खुश देखना चाहती है, और वो जान चुकी है ये बात कि इस इंसान के साथ रह के वो खुश नहीं रह सकती। बेशक वो लड़का उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन फिर भी जब उसकी माँ अंदर आड़े आ जाती है तो उसकी खामोशी ही रह जाती है, क्योंकि इसका लालच इस औरत का कभी घटने वाला नहीं है। ये लालच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अब देखेगा जी, बहुत परेशान हो जाती है सुकैना। ये बातें सोच सोच के शिब्रा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। एक दफ़ा बस तुम उस घर में चली जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जानती तो है अपनी फूफो जान के बारे में, लेकिन फिर भी तसल्लियाँ दे रही है ताकि उसे थोड़ी तसल्ली हो जाए, थोड़ी हिम्मत हो जाए कि ऐसा उसके साथ अब कुछ भी नहीं होने वाला है। शिब्रा की पुप्पो ने आखिर अपना काम कर ही दिखाया है और बता ही दिया है कि वो नागिन कुछ भी कर सकती है। नाज़रीन, उसने ही लगता है कोई दिमाग में भरी है चीज़ अपने भाईजान के, जिसकी वजह से उसका भाई जो है शदीद गुस्से में आ चुका है और उसने थप्पड़ दे मारा है बेचारे फजल बख्श को, जो उनके घर मुलाजिम के तौर पे रह रहा था। आप देखेंगे जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि फजल बख्श चला जाए, वक्ती तौर पे तो क्या है, लेकिन ये वापस
आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा वापिस, क्योंकि अब कोई भी उसके बगैर नहीं रह सकता है। खास तौर पर शिब्रा की माँ उससे बेहद मोहब्बत करती है और वो कहती है फजल बख्श से कि तुम मेरे बेटे हो, और उसने अपना बेटा ही मान लिया है इसको। खैर अब देखेंगे कि वो अपने शोर से भी साफ साफ कह देती है कि अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप नहीं जानते हैं कि आपने कितना गलत किया है, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। फजल बख्श ने जो दिन इस घर में गुजारे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ गुजारे हैं, मैं उसके साथ ऐसी कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बस आपसे कह देती हूँ कि अब आप ये जो है फड्डा ये छोड़े और फजल बख्श को घर लेके आए। शिब्रा भी इस बात पर एग्री करती है और कहती है कि वाकई में, क्योंकि वो भी बेहद मोहब्बत करना शुरू हो जाती है शमीर से, लेकिन वो उसकी असलियत से फिलहाल वाकिफ नहीं है। वो नहीं समझ रही कि आखिर में वो है कौन। खैर उसको जैसे ही इस चीज का इल्म होगा तो वो उसको छोड़ देगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो उसके पास रहे, या हो भी सकता है कि उसकी मोहब्बत में वो बिल्कुल अंधी हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने सारे असूल भूल जाए। खैर देखिए आगे आगे होता है क्या। मजीद चस्के आप लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप देखिएगा जी, सुकैना जो है वो काफी परेशान है कि आखिर वो अपनी फुप्पो जान को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि वो जानती तो है कि ये औरत किस कदर लालची है। बेशक नौकरी का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उदास है सुकैना, क्योंकि वो तंग आ चुकी है अपनी फुप्पो जान की इन बातों से, इन टोकों से, और क्या क्या वो करती रहती है, और वो सोच रही है कि आगे जाके उस पर क्या क्या वार किए जाएंगे। इस बात ने उसे परेशानी और टेंशन में डाल दिया है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे। वो ये बात अपनी माँ से भी नहीं कह सकती और शिब्रा से भी नहीं कह सकती है, क्योंकि शिब्रा तो खैर पसंद करती ही नहीं उस फैमिली को। वो कहती है कि ये एक लालची फैमिली है, इसके साथ गुजारा बेहद मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहाँ ये बातें सुन रही है, और वो कहती है कि बेटा इतने सालों का रिश्ता हमने इधर किया हुआ है, और समझो उसकी शादी हो चुकी है, सिर्फ रुखसती बाकी, तो अब हम ऐसे उसके साथ कैसे कर सकते हैं। हमें उसके साथ ऐसा हरगिज नहीं करना है। तुम भी अपना जहन बना लो कि ऐसा ही होके रहेगा जैसा चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि बेहद परेशान है शिब्रा अपनी बहन सुकैना की वजह से, क्योंकि वो सुकैना को खुश देखना चाहती है, और वो जान चुकी है ये बात कि इस इंसान के साथ रह के वो खुश नहीं रह सकती। बेशक वो लड़का उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन फिर भी जब उसकी माँ अंदर आड़े आ जाती है तो उसकी खामोशी ही रह जाती है, क्योंकि इसका लालच इस औरत का कभी घटने वाला नहीं है। ये लालच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप देखेगा जी, बहुत परेशान हो जाती है सुकैना। ये बातें सोच सोच के शिब्रा उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। एक दफ़ा बस तुम उस घर में चली जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जानती तो है अपनी फूफो जान के बारे में, लेकिन फिर भी तसल्लियाँ दे रही है ताकि उसे थोड़ी तसल्ली हो जाए, थोड़ी हिम्मत हो जाए कि ऐसा उसके साथ अब कुछ भी नहीं होने वाला है।